बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। लाखों छात्रों से जुड़ा मसला है, इसलिए बात छात्र संघ चुनाव की कर लेते हैं। हाईकोर्ट ने पूछा छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं। हाईकोर्ट ने पूछ दिया, 15 साल से नहीं हो रहा है। छात्र नेताजी बनने का सपना देख रहे हैं और कॉलेज इस सपने को बार बार तोड़ रहे हैं। छात्रों का नेताजी वाला कुर्ता पैजामा सिला हुआ है, पिछले 15 साल से अलमारी में रखा है, लेकिन कॉलेज चुनाव ही नहीं करा रहे हैं। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में होने वाले छात्र संघ चुनाव कई सालों से नहीं हुए, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। आज छात्र हित में बात करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने छात्र हित में क्या कहा है, ये बताना और दिखाना जरूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से सीधे छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। इस याचिका पर शनिवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस याचिका में क्या क्या लिखा था, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं, ध्यान से देखिए। इस याचिका में लिखा है कि जब कोई छात्र कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उससे छात्र संघ चुनाव की फीस ली जाती है। कॉलेज अपने एकेडमिक कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल भी तय करता है, लेकिन चुनाव होते ही नहीं, जबकि कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट भी छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर आदेश जारी कर चुका है। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो देश प्रदेश को नई लीडरशिप कैसे मिलेगी। चुनाव होंगे तो छात्र अपना लीडरशिप कौशल दिखा पाएंगे, इसलिए छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। ये तो हुई याचिका। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से सख्त सवाल पूछे। बेंच ने कहा कि चुनाव को लेकर प्रिंसिपल बेंच में पहले से याचिका पर विचार किया जा रहा है। उस याचिका में सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बेंच ने सवाल पूछा कि सरकार चुनाव कराने के लिए क्या प्रयास कर रही है। ये याचिका इंदौर के अवि सूर्यवंशी ने दायर की थी। अवि का कहना है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से युवा राजनीति में आगे नहीं आ पा रहे। वहीं अवि के वकील आकाश शर्मा से भी हमने बातचीत की है। दोनों क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। मध्य प्रदेश में कई सालों से छात्र संघ चुनाव हुए नहीं है, जिससे युवा नेता छात्र संघ चुनाव में आ नहीं पाए। मध्य प्रदेश में बहुत ज़रूरी होना चाहिए जिससे कि युवा नेता आगे आ पाए। छात्र संगठन चुनाव विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में हो नहीं पा रहे हैं और जिसका चुनाव का होना अत्यंत आवश्यक है। और छात्र राजनीति से जो लीडर्स आते हैं वो केवल छात्र संघ चुनाव के द्वारा ही आते हैं। केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो सब छात्र राजनीति से आए हैं। मध्य प्रदेश में कब से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए और क्यों नहीं हुए हैं, इन सारे सवालों के जवाब भी आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2003 से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर असर पड़ा है। 2006 में छात्र संघ चुनाव के दौरान हिंसा हो गई, जिसके बाद कॉलेजों ने भी इन चुनाव से दूरी बनानी शुरू कर दी। 2006 में उज्जैन के माधव कॉलेज के प्रोफेसर एच.एस. सबरवाल की हत्या हुई थी और उन पर छात्र परिषद के चुनाव रद्द करने की वजह से हमला किया गया था। 2011 के बाद से मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर छात्र संघ के चुनाव होना बंद हो गया और 2017 के बाद से कोई भी छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि छात्र संघ के चुनाव में हिंसा और गुटबाजी होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन चुनावों में बड़ी पार्टियों का हस्तक्षेप होता है, जिससे माहौल बिगड़ता है। कुछ लोगों का तर्क है कि बड़ी पार्टियों के आने से कैंपस में ध्रुवीकरण होता है और पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। लेकिन इन सब तर्कों के बावजूद भी चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए। इन चुनावों को लेकर हमने एनएसयूआई और एबीवीपी के बड़े नेताओं और छात्रों से भी बात की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। मध्य प्रदेश में 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव बंद हो गए। छात्र संघ चुनाव के माध्यम से एक नया नेतृत्व निकल कर आता है। वह विश्वविद्यालय में एक ऐसा नेतृत्व खड़ा होता है जो पूरे प्रदेश को नेतृत्व देता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनके पुत्रों की राजनीति को लेकर भी जो है मन में डर है कि छात्र नेता निकल के आएंगे कैंपस से छात्र संघ चुनाव के माध्यम से, तो उनके परिवार की राजनीति को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों की आवाज को, उनके अधिकार को दबाना चाहती है और इस बात से घबराती है कहीं छात्र संघ चुनाव के नाम पर मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व खड़ा ना हो जाए।
छात्र संघ का चुनाव होना जरूरी है, क्योंकि कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई छात्र, तो कैसे बढ़ेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे युवा राजनीति में कदम रख पाएंगे छात्र संघ चुनाव में। मेरे हिसाब से अगर यूथ ओवरटेक करेगी अपकमिंग पॉलिटिक्स को, तो ज़्यादा डेवलपमेंट के भी चांसेस हैं और कई ऐसी एरिया को भी कवर करेगी जो करंट पॉलिटिक्स उन्हें मिस आउट कर देती है। सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा और एक पर्सन जो कि उसमें एक स्टैंड ले रहा है या जो एक्चुअल में पॉलिटिक्स में एंटर करना चाह रहा है, उस बंदे का भी लीडरशिप डेवलपमेंट होगा। पर छात्र संघ चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये मध्य प्रदेश सरकार से हमारे को विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि वो अपना ये बताए कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रही है। देखिए, छात्रों को अपना एक प्रतिनिधि मिल जाता है और जो उनकी बात उठाने के लिए जब आगे होता है तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, जो आज छात्रों को बड़ी परेशानी होती है कि उनको एक प्रतिनिधि अपना ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग छात्र संघ चुनाव के विरोधी जरूर हों, लेकिन देश की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज भी ये चुनाव होते हैं और बहुत उत्साह के साथ होते हैं। इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए। दिल्ली की DU और JNU यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से देश को बड़े बड़े नेता मिले। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली से लेकर रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में होने वाले चुनाव में ने भी बिहार को कई मंत्री दिए। देश के अलावा मध्य प्रदेश की सरकार में भी कई मंत्री ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से निकले। कौन कौन से मंत्री हैं छात्र राजनीति से निकले, देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 8 मंत्री ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से आए हैं। इनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट शामिल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति में कदम रखा था। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा 1979 में शासकीय महाविद्यालय रामपुरा के अध्यक्ष बने थे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल साल 1986 में इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। कैलाश विजयवर्गीय 1975 से ABVP से जुड़े हुए हैं। प्रहलाद पटेल साल 1980 में जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। और विपक्ष में भी ऐसे कई नेता हैं जो छात्र राजनीति से आए हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि चुनाव छात्रों का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट भी छात्र संघ चुनाव के पक्ष में आदेश दे चुका है। इसलिए चुनाव तो होने चाहिए और ये चुनाव बिना हिंसा और टकराव के कैसे होंगे, इसका रास्ता सरकार को निकालना होगा। पूरी खबर आपको बता दिया। छात्र इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ दिखा दिया।